आप अमेरिका उठा लें, आप जापान उठा लें, आप इंडिया उठा लें, हम बड़े शौक से इंडिया की बार बार मिसालें देते हैं। इंडिया के रिजर्व्स भी इस वक्त 600 अरब डॉलर से ऊपर है। भूल जाएं कि आप एक न्यूक्लियर पावर हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचें कि आप इकोनॉमिकली किधर खड़े हुए हैं और आप बहुत वीक हैं, इतने वीक हैं कि आप अपने लोगों को खिला नहीं सकते हैं। यू आर अ फेलिंग स्टेट। भारत के पास जो आज विदेशी मुद्रा भंडार है वह पाकिस्तान से 30 गुना से ज़्यादा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत जब भी चाहे पाकिस्तान को खरीद सकता है। मैं तो समझता हूँ इन मैनी रिस्पेक्ट्स जो मुल्क अपने लोगों को खाने के लिए नहीं दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है, जो अपने मुल्कों को डिफेंड ठीक तरह से नहीं करता है, जिधर दहशतगर्दी फैली हुई है, तो वो एक समझिए इट्स अ फेलिंग स्टेट। अब इंडिया के पास रिजर्व मैंने जो लास्ट वीक देखे हैं उनके पास तकरीबन 640 अरब डॉलर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनके सेंट्रल बैंक के पास। हमारे बैंक के पास देखिए अभी वो कह रहे हैं कि 20-21 बिलियन के कहीं रिजर्व हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, अब एक चीज़ हमेशा पाकिस्तान में डिस्कस होती है, खास करके जब इंडिया की तारीफ होती हो या फिर इंडिया को डिस्कस किया जाता हो कि भाई इंडिया के पास 600 बिलियन के रिजर्व पड़े हो और हमारे पास 2-5-10 बिलियन के रिजर्व मैक्स है, और वो भी वो पैसे हैं जो सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज़ ने आपको सिर्फ क्रेडिट दिखाने के लिए रखे हैं कि भाई अगर आप यहीं से कुछ भी खरीदते हैं और सामने वाला गारंटी दे मांगता है कि भाई आपके पास पैसे पड़े हैं, उसकी क्या गारंटी है, तो उस समय पर आप दिखाते हो कि भाई देखिए हमारे पास इतना पैसा है, हम आपके जो भी किस्त बनेगी या फिर जो भी लौटाना पड़ेगा हम आराम से लौटा देंगे। लेकिन यहाँ पर और भी बात होती है कि भाई इंडिया का फॉरेन रिजर्व इतना बड़ा है तो आखिरकार ये हो कैसे गया, क्योंकि 1947 में दोनों कंट्री एक साथ आज़ाद हुए थे और एक पीरियड ऐसा भी आया था जब पाकिस्तान था वो तेज़ी से ग्रो कर रहा था इंडिया से, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा चली नहीं। अब उसी के बिना पर पाकिस्तान ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम तो जो है एशियन टाइगर बनेंगे। जैसे मैं आगे भी कह चुका हूँ, एशियन टाइगर नहीं एशियन बिल्ली भी नहीं बन पाई है, और आज इतनी ख़राब सिचुएशन है कि 2-3-4 टुकड़े हो सकते हैं पाकिस्तान के। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हुकूमत तो ज़ाहिर हमें बताती है कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत बढ़ाए हैं आपकी हुकूमत ने, उस पर हुकूमत बड़ी नाजा है, बहुत उस पर फ़ख्र करती है, उसको अपनी अचीवमेंट समझती है। लेकिन डॉक्टर ज़ुबैर जो नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ख्याल है कि ये सारा का सारा मांगा हुआ पैसा है, ये बोरोड पैसा है, ये तो हुकूमत ने गिरवी लिया हुआ है। आप अमेरिका उठा लें, आप जापान उठा लें, आप इंडिया उठा लें, हम बड़े शौक से इंडिया की बार बार मिसालें देते हैं। इंडिया के रिजर्व्स भी इस वक्त 600 अरब डॉलर से ऊपर है। ये देखिए, आप एक वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट रख के, न्यूक्लियर वेपन्स रख के, उससे आप तगड़े नहीं हो जाते हैं। इसलिए कि जब आप उसको इस्तेमाल, दैट इज द वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। वो और खुदकुशी करना इट्स द सेम थिंग। तो मैं समझता हूँ ये भूल जाएं कि आप एक न्यूक्लियर पावर हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचें कि आप इकोनॉमिकली किधर खड़े हुए हैं इन द और वेर स्ट्रांग और वीक हैं, और आप बहुत वीक हैं, इतने वीक हैं कि आप अपने लोगों को खिला नहीं सकते हैं। समी साहब, 10 बिलियन डॉलर के खाना आप इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चरल कंट्री में। आपका मुल्क जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर है और कुछ नहीं है, आप 10 बिलियन डॉलर्स किधर है? वो बेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, भाई क्यों आप नहीं उगा सकते हैं? और आप वो टैक्स भी नहीं करते हैं एग्रीकल्चर को, फिर भी आप नहीं उगा सकते हैं। तो देखिए क्यों लोग देख के कहते हैं कि यू आर अ फेलिंग स्टेट। मैं तो समझता हूं इन मैनी रिस्पेक्ट्स जो मुल्क अपने लोगों को खाने के लिए नहीं दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है, जो अपने मुल्कों को डिफेंड ठीक तरह से नहीं करता है, जिधर दहशतगर्दी फैली हुई है, तो वो एक समझिए इट्स अ फेलिंग स्टेट। और वो हमारा इस वक्त ये है। तो आपको कभी इज्जत नहीं आएगी जब तक आप भीख का वो लेके सब जगह जाएं। 3 बिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया ने आपके बैंक में रखा है। ये नहीं कि आपको दे दिया है, आपके बैंक में रखा है। और जब उनका मूड बोलते हैं वो कहते हैं वापस दे दो, और उससे आप इतने खुश हो गए। नहीं, इसको तो बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है कि बहुत बड़ी सफारतकारी, और पता नहीं क्या हो गया, छक्का मार दिया जावेद मियादाद वाला शारजा की तरह, वो उसको तो ये पोर्ट्रे किया जा रहा है। अली साहब, ये इतनी कमज़ोरी क्यों है अमेरिका के हवाले से? हम एयर स्पेस के मामले में भी हम देखते हैं कि वो कंटिन्यू होगा, देते रहेंगे,
उनको फ़ज़ाई जो हमारे सारी जो फ़िज़ाएँ हैं वो खुली रहेंगी। फिर हम ये देखते हैं कि श्रीनगर और यूएई के बीच में फ़्लाइट्स भी शुरू हो गई हैं, कोई हम उस पर एहतजाज नहीं करते हुए नज़र आ रहा है। और फिर हमने ये भी देखा कि वहाँ पर डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए इतना बड़ा एग्रीमेंट यूएई के गवर्नमेंट ने कर लिया है, लेकिन हम उसके हवाले से भी कोई बात नहीं उठा रहे। और हमारा झुकाव, ये खौफ, ये क्यों है, इसकी क्या वजह है, जबकि IMF ने अभी तक हमें कुछ नहीं दिया, FATF ने हमें दबा के रखा हुआ। मालूम है कि 30-31 अरब से हमारी बढ़ नहीं पा रही हैं और पिछले कोई 8-9 साल से नहीं बढ़ पा रही। 2013-14 की मुझे फिक्र याद है, हमने $31 बिलियन की लिमिट की हद जो है वो की थी, और अब 31 बिलियन पे पहुंचे हैं और जश्न मना रहे हैं कि देखिए हमने कमाल कर दिया। देखिए इसका इम्पैक्ट बड़ा भारी होता है, क्योंकि जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं उन सबकी बढ़ जाएगी। अब हम इंपोर्ट क्या करते हैं, हम पेट्रोल भी इंपोर्ट करते हैं, हम डीजल भी इंपोर्ट करते हैं, हम गंदम भी अब इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी भी इंपोर्ट करते हैं, हम कपास भी इंपोर्ट करते हैं, खाद भी इंपोर्ट होती है, मशीनरी, लोहा, चाय, मिर्चें, खाने पकाने का तेल, कागज, बिजली की कीमत बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजों की कीमत बढ़े। अब इंडिया के पास रिजर्व, मैंने जो लास्ट वीक देखे हैं, उनके पास तकरीबन 640 अरब डॉलर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनके सेंट्रल बैंक के पास। हमारे बैंक के पास देखिए अभी वो कह रहे हैं कि 20-21 बिलियन के कहीं रिजर्व हुए हैं। बोले कर्जा कौन सी हुकूमत ने नहीं लिया, कौन सा मुल्क नहीं लेता, कौन सा कारोबारी नहीं लेता। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन जो है, जो अरबों डॉलर, ये सुनते हैं कि आपने बहुत ज्यादा कर्जा लिया है पिछले 3.25 साल में कर्जे उतारने के लिए। अब आप सुनते हैं ना क्यों लिए। और हम कर्जे की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, हम जो अभी बात कर रहे हैं वो एक्सटर्नल बैरूनी कर्जों की बात कर रहे हैं। तो बैरूनी कर्जा बेसिकली दो वजूहत की वजह से हुकूमत ने लिया है। एक तो करंट अकाउंट खसारा जो है उसका पूरा करने के लिए, और दूसरा सिर्फ करंट अकाउंट खसारा नहीं है, इस हुकूमत को जो विरसे में मिला है वो बिलो द लाइन जो बैरूनी कर्जाजात की अदायगी है वो भी बहुत बढ़ गई है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल देखें 2015 में हम 7 अरब डॉलर जो है हर साल का अदायगी होती थी हमारी, आज वो तकरीबन कोई 15 से 17 अरब डॉलर पे पहुंची हुई है। तो टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है खसारा पूरा करना, जो 7 अरब का सूद पे करते थे वो 15 से 17 अरब हो गया। बिल्कुल। तो टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है जो इस हुकूमत को 3 साल से औसतन जो मिल रही है वो 27 अरब डॉलर की सालाना है। तो इसलिए बोरोइंग इनकी ज्यादा बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये कहना कि औसतन